तो क्या आपका भी किसी को प्रेम पत्र लिखने का मन कर रहा है या आपको इतिहास जानने को मन कर रहा है? आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे? क्यों ना मैं आपको बहुत सारे रीजंस दूं कि आपको किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। आज के वक्त में जब हम फ़ोन चला रहे होते हैं, इंस्टाग्राम इतनी चीज़ें कर रहे होते हैं, उस दौर में लोग किताब पढ़ना कम कर दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि आप उन लोगों से बातें कर पाते हैं जो है नहीं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप एक बड़ा आंदोलन देश में चलाएं या देश की दिशा बदल दें, तो आपको गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी तो अब है नहीं, तो आप कैसे जान पाएंगे कि गांधी जी क्या सोचते थे, कैसे करते थे? तो आपको कोई किताब उठानी पड़ेगी जो गांधी जी के बारे में है। मान लीजिए कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समझना चाहते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष क्या थे या क्यों उनको इतना वैल्यू मिलती है, तो आपको कोई ना कोई किताब उठानी पड़ेगी जो उनके बारे में होगी। या आप आज की पॉलिटिक्स को, कास्ट सेंसस को, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपको उठानी पड़ेगी। तो पहला रीजन जो है, बड़ा रीजन, वो ये है कि आपको इतिहास में अगर जाना है और इतिहास के कुछ कैरेक्टर्स, बड़े लीडर से आपको बातें करनी है, तो सबसे बेहतर तरीका है उनकी किताबें पढ़ना, जो उन्होंने लिखी है, जो उनके ऊपर लिखी हैं। गांधी जी के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उनकी जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो है। भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो विदाउट फियर है। चमन लाल जी के बहुत सारे वर्क हैं, वो पढ़ सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, पढ़ सकते हैं आप। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ सकते हैं, सबके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको विदेश में बहुत सारे लोगों के बारे में जानना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जानना है, वॉल्टेयर के बारे में जानना है, नेपोलियन के बारे में जानना है, तब भी आपको ऐसी किताबें उठानी पड़ेगी। ये एक किताब है, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है, लव स्टोरीज के बारे में है, उनके लेटर्स के बारे में है। और वॉल्टेयर ने एक लेटर लिखा था डनोवर को। और ये कहानी अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे, वॉल्टेयर भी हम लोग जैसे यंग हुआ करते थे, उनको किसी जगह पे उनको एक काम दिलाया जाता है, उनके पिताजी मेहनत करते हैं, फिर उनको किसी से प्रेम हो जाता है। उनके पिताजी इस हद तक परेशान हो गए थे उनसे प्रेम से कि वो चाहते थे, वो जो एक्सट्रीम शक्ति होती है राजा की कि किसी को किसी से अलग किया जा सकता है, उसका भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ये सब बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? इन किताबों से। तो अगर आपको ऐसे ही वाक़यों के बारे में जानकारी चाहिए, ऐसे इतिहास में जान के कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता करनी है, तो आपको जाना पड़ेगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में आपने सुना होगा, अमेरिका के बहुत बड़े लीडर थे, तो पेरिस में रहते थे। तो उनकी, अभी मैं पढ़ रहा था, उनका एक लव लेटर था। एक पेरिस में जो वो रहते थे, तो एक म्यूजिशियन थी जो गाती थी बहुत अच्छा और पियानो ये सब बजाती थी, तो उनका वो कंसर्ट और जो भी देखने जाते थे, उसके बाद वो लिखते हैं उनको। अब सोचिए कि इतना महान लीडर, उनकी कला लिखने की क्या काबिलियत थी उनकी। वो मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें वो बोलते हैं उनको कि जो आप पियानो बजाती हैं, उसकी जो धुन होती है, 20 से 50 लोग बैठे होते हैं और सबको बराबर सुकून देती है वो, और किसी में भेदभाव नहीं करती। हो सकता है कि वो आपने मेरे लिए बजाई हो, लेकिन क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ मैं रहूं, कोई और आपकी वो धुन ना सुन पाए? और क्या वो प्यार आप मुझे मिल पाएगा जहाँ पे सिर्फ मुझे वो प्यार मिले? अब ये लाइन देखने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही चीजें हैं इतिहास में, लेकिन सोचो ये चीजें आपको पता कहाँ से लगेंगी? तो आपको ऐसी किताबों के पास जाना पड़ेगा। तो ये तो बातें हो गई किताब और इतिहास के बारे में। अगर आपको जानना है या समझना है, उन लोगों के बीच में उनके ब्रेन को पिक करना है, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अब दूसरा रीजन आता है किताब पढ़ने का। दूसरा रीजन है कि आप ज़्यादा दयालु हो जाते हैं, ज़्यादा बेहतरीन इंसान बन जाते हैं जब आप किताबें पढ़ते हैं। रीज़न ये है कि मान लीजिए कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या ये किताब पढ़ने की कोशिश करें। ये किताब ने मेरी लाइफ बदल दी है। डिल कार्नेगी की किताब है, हाउ टू विन पीपल्स एंड फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करके है। इसको लोक व्यवहार बोलते हैं हिंदी में। और ये किताब मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि जिनको भी लगता है कि वो बात कर रहे होते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कैसे कोई बात अपनी रखनी है। इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इन्होंने बताया है कि मान लीजिए आप किसी जगह पार्टी में मौजूद हैं, वहाँ किसी दोस्त ने कुछ गलत बोल दिया है, क्या आप उसको करेक्ट करेंगे या बाद में करेक्ट करेंगे? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इम्पैक्ट करती हैं। क्या आपको किसी इंसान से परमिशन लेनी, मान लीजिए आप किसी से पूछ रहे हैं कि यार ये काम आप कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और ये चीज़ें मैंने सीखी है कि अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं तो आप वो हाँ कर दे ना कर दे, दोनों जगह आपका सिमिलर रिएक्शन होना चाहिए। और ये इस किताबों में है, और ये इतने बढ़िया किताबें हैं, सेल्फ हेल्प के बारे में है, लाइफ के बारे में, ये चीज़ें आपको पता चलती है। दूसरा होता है कि आप बेहतर इंसान कैसे बनते हैं। बेहतर इंसान का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा सीधी रेखा में चलते हैं, मतलब आप इधर उधर भी चल सकते हैं और बहुत बार रैंडम भी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बेहतर इंसान का मतलब आप ज़्यादा वेपन होते हैं आपके पास तरीके होते हैं कि कोई बात आप किसी को कह रहे हैं तो कैसे आसानी से कन्विंस हो सकता है। अब मान लीजिए कि यहीं से मैं कोई किताब उठाऊं। ये किताब है एक लव के बारे में, 40 रूल्स ऑफ लव, कि आपको प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट है, कोई आपकी बात कैसे मान ले, कोई बात आप कह रहे हैं तो कैसे सुन ले, उसके बारे में है। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, कि नई आदत बनानी है, उसको कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में। पीछे बहुत सारी किताबें मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे रखी हैं जो मैंने अभी पढ़ी हैं या मुझे लग रहा है पढ़ने के बारे में। तो वहाँ से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो एक तो बेहतर बनने का है कि आप अपने बिहेवियर में क्या चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, फिर आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि आप बहुत हम्बल भी हो जाएंगे। हम्बल इसलिए हो जाएंगे कि मान लीजिए कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने 200 300 किताब पढ़ ली है, यूपीएससी, पीएचडी, एमफिल और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मैं फील कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अब सर्वशक्तिमान हो गया हूँ। फिर मैं जाऊँगा और नेहरू जी की ये किताब उठा लूँगा। ये किताब है
हिस्ट्री के बारे में। जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम लेटर्स लिखे, और लेटर्स में उन्होंने दुनिया भर का इतिहास ही उन्हें पढ़ा दिया कि इस देश का इतिहास ऐसे है, इस सिविलाइजेशन का इतिहास ऐसे है। और वो पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अभी कोई मौका दे कि आपको 50 चीज़ों के बारे में लिखना है या वीडियो बनाना है, तो हो सकता है मैं 15 मिनट 20 मिनट किसी चीज़ के बारे में बोल लूँ, एक एक टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये जो किताब है, ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब उनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। तो आप हम्बल बनते हैं, आपको पता लगता है नहीं यार, मतलब आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपको लग रहा होगा कि आप बहुत पावरफुल है, बहुत इंटरेस्टेड है लोग आप में। लेकिन फिर आप जाते हैं, एक किताब उठाते हैं, एक लव लेटर उठाते हैं, जॉन कीट्स का एक लव लेटर है किसी के नाम, और वो पढ़ते हैं, आपको लगता है अच्छा लैंग्वेज ये होती है। फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, आप कुछ भी हैं लेकिन इतने पावरफुल नहीं है। तो आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, आपको लगता है नहीं यार, मुझे फिर उनके पास जाना पड़ेगा, अपने गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। तो ये किताबें सिर्फ किताबें नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, किताबों को ऐसे देखते हैं कि ये ऐसी उसी हैं, नहीं, ये बातें करती हैं। उसके लिए बस ये है कि आपको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना पड़ेगा। इस किताब को मैंने लास्ट अभी पढ़ा है, 50 ये जो लेटेस्ट वाले हैं, क्या इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी रिसेंट के इसलिए इसकी ज़्यादा बातें मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो बातें करते हुए मेरे फेस पे भी आ रहा होगा। तो किताबें पढ़ने से आप हम्बल हो जाते हैं, किताबें पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, आप वेपनाइज भी हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप किसी इंसान के पास बातें करने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जब भी आप उससे बातें करें वो थोड़ा सा आपको पसंद करे, और उस समय आपका दिल दांव पे लगा हुआ है, आपकी सारी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है कि वो इंसान आपको पसंद करेगा या नहीं करेगा। आपको कौन सजेस्ट करने वाला है कि आपको क्या बोलना चाहिए? या तो आपके पास मेरे जैसा दोस्त होना चाहिए जहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको ऐसी किताबों के पास जाना चाहिए जो वो लेटर्स उन्होंने लिखे हैं कि क्या आपके प्यार में सिर्फ मेरा हक है कि नहीं है। मतलब ये लाइन सीखने की कोशिश करो, और ये लाइन्स उन्होंने लिखी है। वॉल्टेयर जो अपना लेटर लिखते हैं वो मैं कभी आपको पढ़ के सुना दूंगा। नेपोलियन जो लेटर लिखते हैं वो मैं आपको सुना दूंगा। जॉन कीट्स जो लेटर लिखते हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग कैसे प्रेम जाहिर करते थे, वो लोग कैसे किसी से कहते थे, वो चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी। ये तो लव के बारे में हो गया। इतिहास के बारे में भी मान लीजिए बहुत सारी किताबें हैं कि आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। ये सेपियंस एक किताब है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो आप ऐसी किताबें उठाएंगे, आप जानेंगे उनके बारे में। आप जान जाएंगे कि स्टोरी टेलिंग की क्या काबिलियत होती है, कि कहानी बताने वाले क्यों रूल कर रहे हैं, और दुनिया कहानियों के हिसाब से कैसे चल रही है। ये किताब आपको बताएगी, और इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे तो उन चीज़ों में बेहतर हो जाए। तो ना सिर्फ आपको इतिहास के बारे में किताबें बताती हैं, ना सिर्फ आपको बेहतर इंसान बनाती हैं, आपको बहुत बार हम्बल भी बनाती हैं। आपको बताती हैं कि भाई थोड़ा नीचे आ जाओ, और जब आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो आपके पास ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप किताबें पढ़ते हैं तो किताबें से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। किताब पढ़ने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक बड़ा फ़ायदा होता है कि आप किताब खरीदने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से बहुत सारी किताबें होंगी जो 200, 300, 400, 500 रुपए की होंगी। अब मान लीजिए मेरे पीछे 500 किताब है और सब किताब 500 के आसपास के, तो लगभग 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है ये। अब मुझे कोई बताने की कोशिश करे कि 2.5 लाख में ऐसा आप कौन सामान ले लेंगे कि जिनके सामने अगर आप बैठ जाएं तो आप खूबसूरत लगें। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी खूबसूरत चीज़ होगी जो जो इतना अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करती होगी। आप सोचने की कोशिश करो, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स डिबेट करने की कोशिश करते हैं सबके पीछे ये बैकग्राउंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि किताबें जो होती हैं ना वो बहुत दमदार होती हैं। किताबें आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ा देती हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि जो भी चीज़ें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं रेफरेंसेस से ना कहूँ, आपको ना पता हो कि मैं पीएचडी करता हूँ, आपको ना पता हो कि किताबें मैं पढ़ता हूँ, तब क्या मेरी बातों पे आप यकीन करेंगे? तो किताबें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। अब सोचिए, इन किताबें जैसे पुरानी होती जाएंगी तो इनको बेचने के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। इनसे सीखी हुई एक बात, दो बात आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो एक लाइब्रेरी है, एक रिसोर्स है जहाँ से आप कुछ भी उठा के पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट के बारे में। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे बहुत लोग को अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे बैठ के बातें करना। मान लो अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कोई बैठा है, हम बातें कर रहे हैं, तो कोई बात मैं बोलूँगा तो इस तरह के प्लेसेस में बैठ के किसी को आप कन्विंस कर रहे होंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे कन्विंस हो जाएगा। तो किताबों से प्यार करने की कोशिश करो। जैसे कोई दोस्त होता है ना, आपको अच्छा लगता है, उसकी प्रेजेंस फील होती है। बहुत बार आप नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत बार मैं नहीं भी पढ़ूंगा। अब मेरे बगल में ये है, इनको मैं ऐसे छूने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अच्छा लगता है। और ये वही इंसान फील कर पाएगा जिसने किताबों के साथ कभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा होगा, और केवल मजबूरी में किताबें नहीं पढ़ी होंगी कि यार एग्जाम है इसलिए पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। किताबें पढ़ने का है कि आप कोई किताब उठाइए, कि मैं उठा रहा हूँ कि जो दुनिया की सबसे 50 फेमस स्पीचेस हैं, इसमें जो पहली स्पीच है वो अब्राहम लिंकन की स्पीच है, जो सिविल वॉर वहाँ चल रहा था, और गेट्सबर्ग एड्रेस करके इसको बोला जाता है। ये दिया था 1863 में। अब सोचिए, मैं एक इतिहास में जाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे एक राष्ट्रपति ने अपने देश को इकट्ठा करने के लिए, स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए क्या करने की कोशिश करी। ऐसे पता नहीं कितने लेक्चर्स हैं, कितनी बातें हैं जो लोगों ने कही हैं। मैकआर्थर है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके लेक्चर्स यहाँ पे हैं, जिनकी स्पीचेस हैं। वो कैसे पता चलेंगी? क्वीन एलिजाबेथ के एक स्पीच है, उसके बारे में। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से पता लग रही हैं, और ये पढ़ते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी चीज़ें जान रहा हूँ। तो किताबें कहीं ना कहीं बहुत तरह से फ़ायदेमंद होती हैं। इस वजह से आपको किताबें पढ़नी चाहिए। जो लोग किताबें नहीं भी पढ़ रहे हैं,
आज बहुत जगह मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक एलीट तबका है वो अपने बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए बोल रहा है, वो अरेंज करते हैं, वो लोग किताबें पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग केवल वही किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हमको लगता है एग्जाम में आएंगे। अगर आपको बाकियों से अलग करना है या आपको बेहतर इंसान बनना है तो आपको बेस्ट लोगों के पास जाना पड़ेगा। और जो मेरे पीछे हैं ये बेस्ट लोग हैं, पीछे भी देखने की कोशिश करो। भारत का संविधान, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। रामचंद्र गुहा की किताब है, बाबा साहब, ये इतनी किताबें हैं, इतनी चीज़ें हैं। तो आप सोचो कि ये सब करते हुए कितना बेहतर होता है। और उन सब के बियॉन्ड भी अगर रीजन नहीं भी है, कभी आपने देखा है कि कोई इंसान किताब पढ़ते पढ़ते मतलब उसका नुकसान हो गया, किसी ने किताब पढ़ लिया इसलिए उसका कुछ नुकसान हो गया? मतलब किताबें कभी वायलेंस नहीं करती, और जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत युद्ध तलवारों से जीते जाते हैं। लेकिन उन चीज़ों के बारे में पता भी हमको किताबों से लगता है। बहुत सारे युद्ध लड़े गए होंगे जिनके बारे में किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। बहुत सारे वार केवल लोगों ने पेन से फाइट करे हैं। थॉमस पेन का नाम आपने सुना होगा, रूसो का नाम सुना होगा, फ्रांस की क्रांति का नाम सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा, भारत में गांधी जी का नाम सुना है। ये सब किताबें लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि उनको पता था कि हमारी आने वाली जनरेशन है ना, वहाँ से कुछ लोग होंगे जो हमें पढ़ना चाहेंगे, कुछ लोग और भी होंगे जो नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो उनके लिए वीडियो भी बनाया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है किताबें खूबसूरत होती हैं, पढ़ाई खूबसूरत होती है, आपको पढ़ना चाहिए। आज के वक्त में जब आपको इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ों से बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन कभी ट्राई करके देखना। हो सकता है कि आपको बहुत बार पसंद ना आए, लेकिन थोड़ा सा करेज करोगे ना, बहुत सुकून वाला काम है। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जो लगभग 12-13 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। उसके पहले लगभग 20 साल बोल लो कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ता हूँ। और इस वजह से ही पसंद है क्योंकि मुझे लगता है मैं ज़्यादा कंप्लीट होता हूँ किताबें पढ़ कि बहुत बार होता है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद लग रहा है कि नहीं यार, ये मेरे जैसा तो नहीं सोचता, या मैं जो चाहता हूँ वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। फिर आप जाते हैं, ये लेटेस्ट उठाते हैं, ये इस तरह की कोई किताब उठाते हैं। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अब कौन आपको बताएगा कि आपके पास ये साहस होना चाहिए कि लोग आपको पसंद ना करें तब भी काम चल जाए? और ये बहुत अच्छा साहस है। अब ये किताब ये बताएगी आपको कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो ये मेरे इतने तरीके हैं। फिर खुशवंत सिंह की एक किताब है, ये इतनी किताबें, ये तो किताबें मैंने निकाली हैं जो मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ने वाला हूँ या देखने वाला हूँ। फिर पॉलिटिक्स में अगर मुझे इंटरेस्ट है, जो कि बहुत बार होता भी है, मैं वीडियो भी बनाने की कोशिश करता हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, तो ये बढ़िया तरीका है मेरा, है कि मैं कन्विंस करने के लिए नहीं हूँ कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ये कहने के लिए हूँ कि मज़ा आता है। मतलब अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और ये किसी भी दिन उन कामों से बेहतर है जहाँ पे आप वो काम कर रहे होते हैं जहाँ एक इंसान को दूसरे इंसान से जो प्यार करना चाहिए उसकी जगह नफरत आ रही होती है। मुझे लगता है कि किताबें नफरत नहीं सिखाती हैं, कुछ किताबें सिखाती हैं, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं जो नफरत नहीं सिखाती। बहुत सारी किताबें हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर इंसान बनाती हैं, और बहुत सारी किताबें हैं जो आपको अच्छा लव लेटर लिखना सिखाती हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो जाना पड़ेगा इनके पास, या किसी ऐसी जगह जिस दोस्त के पास ये लाइब्रेरी है। तो सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ना ही जरूरी नहीं है, ऐसे दोस्त भी बनाना जरूरी है। अच्छे दोस्त का मतलब ये नहीं कि जिनकी सारी आदतें अच्छी हों। अच्छे दोस्त का मतलब है कि जहाँ आप बैठे हों तो आपको बुरा ना लगे, जहाँ जब आप किताबें छू रहे हों और सामने मौजूद हों तब भी आप आराम से बातें कर पाएँ। तो अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी किताबों के साथ वक्त बिताओ, और ऐसे वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे जहाँ पे किताबों के बारे में बातें करेंगे, लाइफ के बारे में बातें करेंगे, पढ़ाई के बारे में बातें करेंगे, और जिन भी तरीकों से किताबों से और चीज़ों से लाइफ बदलती है उनके बारे में बातें करें। तो आपका काम तो आपको पता है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने नहीं करा है। बाकी लोगों से शेयर करते रहो। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरे पास ये किताबें हैं और दूसरे साइड आप हैं। तो इन दोनों के ब्रिज के रूप में आपका काम है शेयर करते रहो। और दूसरा चैनल जो है, जो मैंने शुरू करा है जियो पॉलिटिक्स के बारे में, वो भी शेयर करो और सब्सक्राइब करो। वहाँ पे बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। उस चैनल का नाम है द ग्लोब बाई संदीप सिंह, जहाँ पे बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। उसको भी देखो, उसको भी शेयर करो, और ऐसे ही बने रहो। अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह से बातें करना, इस तरह से चीज़ें बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।